नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में चुनावों से ठीक पहले बीजेपी के सांसद वरुण गांधी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। दरअसल वरुण गांधी का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बीजेपी उम्मीदवार की जमकर आलोचना कर रहे हैं और बीजेपी उम्मीदवार को गधे की पूंछ करार दिया है। तो इस तरीके से ये वरुण गांधी का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद अब वरुण गांधी सवालों के घेरे में हैं। हालांकि इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब वो खुलकर केंद्र सरकार के फैसलों पर उन्होंने सवाल उठाया है। हालांकि वो पीलीभीत से बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन अब जो वरुण गांधी का ऑडियो इंटरनेट पर लगातार वायरल हो रहा है, कहीं न कहीं ये वरुण गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जिसमें पीलीभीत के बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं स्वामी परवाक्तानंद, उनके खिलाफ वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं इनसे इस ऑडियो में वो बातचीत कर रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता जब वरुण गांधी से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर वोट किसको देना है, तो पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ये जवाब देते हैं कि सामने हेमराज खड़े हैं, उनको वोट दो, और किसको दोगे, गधे की पूंछ को तो वोट नहीं दोगे। ये जवाब वरुण गांधी उन बीजेपी कार्यकर्ता को देते हैं। इतना ही नहीं, जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें वरुण गांधी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं स्वामी परवाक्तानंद, उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नाली से उठाकर इसको लाया था, उसने मेरी पीठ पर खंजर भोंक दिया, जिस आदमी ने बनाया उसका साथ नहीं दिया तो जनता का साथ वो क्या देगा। मैंने जिला पंचायत उसे बनाया था और उसने 2 करोड़ में वो बिक गया। इस तरीके की बातें जो हैं वो वरुण गांधी इस ऑडियो में कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सवाल लगातार वरुण गांधी पर उठ रहे हैं कि बीजेपी के साथ कितना बड़ा विश्वासघात कहीं न कहीं वरुण गांधी कर रहे हैं। जिस तरीके से वो पीलीभीत के बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी हेमराज वर्मा के पक्ष में वोट डालने की अपील जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं। जाहिर तौर पर वो बीजेपी के सांसद हैं, तो ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स और तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि वरुण गांधी को लेकर कोई फैसला लिया जाए। और सोशल मीडिया यूजर्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आखिर वरुण गांधी जैसे नेताओं को बीजेपी ने अपनी पार्टी में अभी तक जगह क्यों दे रखी है, जब वो खुलकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, जब वो खुलकर बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। वो योगी सरकार के लिए कहीं न कहीं मुश्किलें उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले खड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे में लगातार अब वरुण गांधी को हटाने की मांग की जा रही है कि वरुण गांधी से पार्टी इस्तीफा मांगे, क्योंकि जिस तरीके से वो खुलकर अब केंद्र सरकार की लगातार आलोचना कर रहे हैं और ये ऑडियो अपने आप में हैरान करने वाला है कि वो पीलीभीत से बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन इस तरीके से ऑडियो में वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से वहां ये अपील कर रहे हैं कि वो सपा प्रत्याशी के लिए वोट करें। यानी आपसी अगर कोई दुश्मनी है, अगर आपसी कोई मतभेद है, तो उसके चलते इस तरीके से बीजेपी उम्मीदवार को ही हराने की तमाम कोशिशें जो हैं वो कहीं ना कहीं पीलीभीत में की जा रही है, जिसका ये ऑडियो जो है वो सामने आया है। हालांकि इस ऑडियो के वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और खासतौर पर पीलीभीत जो जिला है वहां सियासी माहौल बेहद गर्मा गया है। और इस पूरी ऑडियो को लेकर जब सांसद वरुण गांधी से संपर्क किया गया और इस ऑडियो के बारे में जानकारी मांगी गई, तो वरुण गांधी की ओर से ये कहा गया कि ऑडियो की आखिर क्या प्रामाणिकता है, कोई भी किसी की आवाज बनाकर ऐसा ऑडियो बना देता है। वरुण गांधी की ओर से ये कहा गया कि कुछ वक्त के बाद वो अपने क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए आएंगे, लेकिन वहां जो वो बोलेंगे उसे दरअसल प्रकाशित किया जाए। इस तरीके से अब कहीं ना कहीं वरुण गांधी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन अपने आप में ये ऑडियो जो है वो बेहद हैरान करने वाला है। सवाल ये है कि आखिर बीजेपी उम्मीदवार जो स्वामी परवाक्तानंद है उनका समर्थन करने से या उनका पक्ष देने से जो वरुण गांधी है वो क्यों कतरा रहे हैं।
तो आपको बता दें, बरखेड़ा क्षेत्र से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं स्वामी प्रवक्तानंद, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कई मीडिया चैनल की ओर से की गई, लेकिन उन्होंने भी अभी तक इस पूरे मामले पर कोई जवाब नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी के ही नेता हैं, जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के तमाम जो फैसले हैं उन पर सरकार की आलोचना करते रहे हैं, वो अब उत्तर प्रदेश में इस तरीके से बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाली वीडियो है, जिस पर कई बीजेपी के नेताओं ने ही सवाल उठाया है और ये भी कहा है कि आखिर वरुण गांधी पर बीजेपी आलाकमान एक्शन क्यों नहीं ले रही है, जबकि वो लगातार बीजेपी के लिए ही कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। तो ऐसे में अब खुलकर वरुण गांधी का विरोध शुरू हो गया है। जिस तरीके से ऑडियो में उन्होंने तमाम बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि सपा प्रत्याशी को वोट दें, क्योंकि सपा प्रत्याशी ने बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं स्वामी प्रवक्तानंद, उनकी तरह उनकी थाली में खाकर उनके ऊपर नहीं थूका है, उनके साथ कोई गद्दारी सपा प्रत्याशी ने नहीं की है, इसलिए सपा प्रत्याशी हेमराज वर्मा को वोट दिया जाए। तो ये बीजेपी के सांसद होने के बावजूद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का गुणगान कर रहे हैं, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में वरुण गांधी पर एक्शन लेने की मांग अब तेज हो गई है। हालांकि वरुण गांधी की नाराजगी अब कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने जो चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उसमें दरअसल बीजेपी सांसद वरुण गांधी का नाम नहीं है और ना ही उनकी मां और जो सांसद हैं बीजेपी से मेनका गांधी, उनका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं। हो सकता है कि वरुण गांधी इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हो, लेकिन फिलहाल वरुण गांधी ने जिस तरीके से ये पूरी टिप्पणी की है बीजेपी कार्यकर्ताओं को, वो बीजेपी के हक में नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। वरुण गांधी ऑडियो में बातचीत करते हुए ये कह रहे हैं कि दरअसल मैं और मेरी मां कभी भी राजनीति चोर और बेईमान को सपोर्ट नहीं करेगी, इसलिए हेमराज को वोट दिया जाए। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुसीबत का सबब ऑडियो बन सकता है और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लगातार ये ऑडियो वायरल हो रहा है। और जब वरुण गांधी से इसके बारे में जवाब मांगा गया है तो उन्होंने ये कहने से ही इनकार कर दिया है कि हाँ, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि ये उनका ऑडियो ही नहीं है और ऐसा ऑडियो आज के वक्त में कोई भी जारी कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वरुण गांधी सवालों के घेरे में इसलिए भी हैं क्योंकि इससे पहले कई मौके ऐसे आए हैं जब वरुण गांधी ने खुलकर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और यहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की है। तो ऐसे में हो सकता है कि इस तरीके से वरुण गांधी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को के खिलाफ इस तरीके से वहां तमाम चुनाव प्रचार कर रहे हों या फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बरगलाकर समाजवादी पार्टी के लिए वोट बैंक बटोरने की कोशिश कर रहे हों। और यही वजह है कि लगातार वरुण गांधी का ये वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिस पर कहीं न कहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश को एक्शन लेना चाहिए, ये मांग भी लगातार सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश का सियासी घमासान लगातार तेज हो रहा है। जिस तरीके से बयानबाजी का दौर जारी है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है जो लगातार एडी चोटी का जोर लगा रहा है। और सियासी बयानबाजी किस स्तर पर पहुंच चुकी है ये हम नेताओं के बयानों को सुनकर लगा सकते हैं इसका अंदाजा। लेकिन फिलहाल सियासी घमासान जिस तरीके से जारी है, उस बीच इस तरीके की ऑडियो वायरल होना और वो भी बीजेपी सांसद का, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में परेशानी का सबब बन सकता है। और यही वजह है
कि इस पर एक्शन लिया जाए। ये मांग अब लगातार की जा रही है। तो फिलहाल इस ऑडियो पर लगातार जो बीजेपी वोटर्स हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी जिस थाली में खा रहे हैं उसी में ही छेद कर रहे हैं। जिस तरीके से उनका ये ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं हेमराज वर्मा, उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि सपा प्रत्याशी ने कम से कम उनके साथ गद्दारी तो नहीं की है, जो गद्दारी स्वामी प्रवक्तानंद ने की है। इस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद लगातार उनकी आलोचना हो रही है और लोग यहां तक कह रहे हैं कि दरअसल वरुण गांधी के लिए अब बेहतर होगा कि वो जो नकली समाजवादी पार्टी है उसके पास चला जाए, जो गुंडों और अपराधियों को टिकट बांट रही है वो उस पार्टी को ज्वाइन करने बेहतर होगा। चुनावी मौका है, तो ऐसे में वरुण गांधी को लगातार सलाह भी सोशल मीडिया यूजर्स और बीजेपी वोटर्स दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।